दोस्तों पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक महाभियोग का प्रस्ताव लाने का विचार किया जा रहा है। दरअसल आज से पहले भारतीय संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अभी हालांकि विपक्ष ने थोड़े टाइम पहले लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला हैं उनके खिलाफ भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव फेल हो गया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 324(5) में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ही तरह और सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस आधार पे हटाया जाता है उसी आधार पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और ये दो आधार हैं, पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी दुर्व्यवहार, और दूसरा है इनकैपेबिलिटी यानी अक्षमता। अब इन्हीं दोनों के आधार पे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हमारे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जाए तो वहां पे 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, और राज्यसभा में लाया जाए तो उस पर आप देखिए 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। प्रस्ताव आने के बाद एक कमेटी का गठन होता है जो इस बात की जांच करती है, और इस बात की पूरी शक्ति जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनके पास होता है कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर संसद के दोनों सदनों से इसे विशेष बहुमत से पारित होने की जरूरत होती है, तभी जाके जो आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाया जा सकता है। अब जब ये विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से ज्यादा और कुल सदस्यों का जो 50% + 1 होता है, इसको हम कहते हैं। तो जब ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा वो किस हद तक सफल हो पाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महाभियोग जो शब्द है यानी इम्पीचमेंट जो शब्द है, जिसके जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका शब्द हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया है। केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।